ये कहानी ज़ाहिद की है। ज़ाहिद एक बहुत ही शरीफ सा लड़का था, बहुत इस्लामी था, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, हर अच्छा काम करता था, बुरी कंपनी से भी बचने की कोशिश करता था। अगर उसके बचपन के दोस्त कोई भी बुरी चीज़ करते थे तो दूर रहता था। किसी नामहरम की तरफ नहीं जाता था, किसी नामहरम से कोई हद पार नहीं करता था, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। उसको यही इंतज़ार था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो अपनी बीवी से सारी बातें करेगा, उसे सारे दिल के हालात बताएगा, उसके साथ सब कुछ शेयर करेगा और अपने घर वालों से शादी की बात करता था। लेकिन घर वाले कहते थे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हालांकि जाहिद की उम्र 22-23 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी घर वाले कहते थे कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत वक्त है, अभी तुम जॉब करो, अभी तुम कुछ बन जाओ उसके बाद। जाहिद के दोस्त बहुत सी लड़कियों से दोस्तियां रखते थे। जाहिद उनके साथ होता था, लेकिन जाहिद उनसे बात नहीं किया करता था। जाहिद के दोस्त मुल्क से बाहर जाते थे, पार्टीज़ करने वापस आते थे। जाहिद के दोस्तों को शादी का कोई इंतज़ार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी नीड्स गर्लफ्रेंड्स बनाकर पूरी की हुई थी, अयाशियाँ करके पूरी की हुई थी। मगर जाहिद उन जैसा नहीं था। जाहिद इस्लाम पे चलना चाहता था, जाहिद दीन के रास्ते पर रहना चाहता था, लेकिन जाहिद के घर वाले उसको ये करने नहीं दे रहे थे। वो बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ जाए। उसको इस्लाम कहता है कि नामहरम से बातचीत ना करो, साथ में इस्लाम कहता है कि जल्दी शादी करो। दूसरी तरफ घर वाले कहते हैं कि जल्दी शादी नहीं हो सकती, तुम्हें भी वक्त लगेगा, तुम्हें भी टाइम लगेगा, तुम्हें कुछ बनना है। जाहिद दरमियान में फंसा हुआ था, ना वो इस तरफ का था ना वो उस तरफ का था। वो बाहर की दुनिया को देखता था, वो वेस्ट को देखता था कि वहाँ पर बगैर शादी के सब रिलेशंस रखे जा रहे हैं, सब नीड्स पूरी हो रही हैं। उसके आसपास वाले भी गैर शरई रिलेशंस रख के अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो वो कहाँ जाए, वो किस तरफ जाए? वो कहते ना, केड़े घर जावा, एक घर रब दा ते दूजा घर यार दा। तो वो दरमियान में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। जाहिद 25 का हुआ, जाहिद के घर वालों ने कहा स्टेबल नहीं हो। जाहिद 28 का हुआ, तब जाके घर वालों ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए। तो रिश्तों में मुश्किलात आती थी, कोई रिश्ता नहीं देता था, कोई कोई मसला निकालता था, कोई कोई मसला निकालता था। ऐसे ही करते करते एक दिन जाहिद के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और जाहिद ने भी एक नामहरम के साथ गैर शरई ताल्लुक़ कायम कर लिया। आजकल बहुत सारे जाहिद हैं हमारी सोसाइटी में। आजकल बहुत सारे जाहिद ऐसे हैं जो सब्र कर रहे हैं, बहुत सारे जाहिद ऐसे हैं जिन्हें हम धक्का दे रहे हैं उस गैर शरई रास्ते की तरफ, जिन्हें हम मजबूर कर रहे हैं कि ज़ना की तरफ जाओ, क्योंकि हमने शादियाँ नहीं करवानी। बेशक खुदा ने कहा है, बेशक इस्लाम ने कहा है, बेशक हमारे दीन का हिस्सा है ये, लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने नहीं करवानी शादी। हमने गैर शरई ताल्लुक़ पर मजबूर ही करना है, हमने ज़ना की तरफ ही भेजना है। लेकिन इसका गुनाह किसको जाएगा? कौन ज़िम्मेदार है उस ज़ना का जो कि एक शख्स की शादी ना करवाने पर उसने कर लिया? कौन ज़िम्मेदार है? और जाहिद के घर वालों के पास कोई वैलिड रीज़न्स नहीं थे उसकी शादी ना करवाने के। रीज़न्स क्या थे? हमने कास्ट से बाहर नहीं करनी, जाहिद कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए तब शादी करनी है, जाहिद के लिए हमने अपनी बिरादरी से ही लड़की लेकर आनी है। जाहिद के बड़े भाई की शादी नहीं हुई अभी, तो इसलिए जाहिद की भी नहीं हो सकती। जाहिद की जब तक तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक जाहिद की शादी नहीं होगी। क्या जाहिद इंसान नहीं है? जाहिद कैसे बताए अपने हालात? जाहिद अक्सर व बेशतर ये सोचता भी था कि मैं किस तरीके से इन्हें बताऊं, क्या मेरे घर वाले समझ नहीं सकते? क्या इनको इस फीलिंग का अंदाज़ा नहीं है? क्या वो इस फीलिंग से गुजरे नहीं हैं जहां पर एक पार्टनर की नीड महसूस होती है, फिज़िकली भी और इमोशनली भी? लेकिन जाहिद के घर वालों की शादियां तो पुराने वक्तों में हुई थी, जब 16, 17, 18 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, तो उन्होंने वो महरूमी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की जो जाहिद कर रहा है। लेकिन जाहिद उन्हें बता नहीं सकता, जाहिद ढिंढोरा नहीं पीट सकता, क्योंकि हमारे कल्चर का ये हिस्सा नहीं है कि हमने ढिंढोरा पीटना है शादी के लिए। हम तो बेशर्म कहते हैं उस लड़की को या उस लड़के को जो अपनी शादी की आकर बात करे। हमारे तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसलिए फिर वो शादी की बात आकर नहीं करते, बल्कि छुप के अफेयर्स चलाते हैं, छुप कर ज़ना की तरफ जाते हैं, और घर वाले भी खुश रहते हैं। क्यों घर वालों को ये मसले होते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची बाहर मुंह ना मारे? आप शादियां नहीं करवाते तब मुंह मारे जाते हैं। जहां मुंह मारे जाते हैं वहां ज़ात पात भी नहीं पूछी जाती, वहां पर कद काठ भी नहीं पूछा जाता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी हसरतों को, अपनी नीड्स को पूरा किया जाता है।
चूँकि घर वाले शरई तरीके से वो नीड्स पूरी नहीं होने दे रहे होते। ये महफ़िल लेट मैरिजेस के ऊपर हमारी 5वीं 6ठी महफ़िल है। हर एक महफ़िल में लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट्स किए, माँ-बाप को कसूरवार ठहराया, ज़माने को कसूरवार ठहराया। हर कोई रो रहा है, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, यूथ के बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे, बच्चों की शादियाँ नहीं करवा रहे। ज़ातों की वजह से, पैसे की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कद की वजह से, किन वजूहात की वजह से? क्या बनाना है बच्चों को, कितना बड़ा करना है बच्चों को, कितना बूढ़ा करना है बच्चों को? शादियां तो बालिग होते साथ ही हो जानी चाहिए। जब नीड्स अराइज होती हैं तभी शादी हो जानी चाहिए। जिस खालिक ने हमें बनाया है वो जानता है कि हम किस तरह के हैं, उसे पता है कि हमारी नीड्स हैं, तभी उसने कहा है कि जल्दी शादियां कर दो। लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे कल्चर का ये पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारा आधा कल्चर इस्लामी है और आधा कल्चर वेस्टर्न है, उसके बीच में हैं हम कंफ्यूज्ड कौम है, जिसकी वजह से हम अगली नस्ल को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हम अगली नस्ल को धकेल रहे हैं कि वो वेस्ट के तौर तरीके अपनाए, और जब वो अपनाते हैं तो हम उन्हें बेशरम कहते हैं, बदकिरदार कहते हैं। लेकिन उन्हें इस तरफ ले जाने वाले कौन हैं? वो हम खुद ही हैं। हमने खुद ही उन्हें मजबूर किया है। ये हकीकत है हमारी, ये आईना है हमारी सोसाइटी का। हम हिपोक्रेट लोग हैं। हम लोगों को ये कहते हैं हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत इज़्ज़तदार हैं। हमारी अना बीच में आ जाती है, हम अना की वजह से शादी नहीं करते। हम कहते हैं हमारे बच्चे ने तो मास्टर्स किया हुआ है, हम किस तरह मैट्रिक पास लड़की ले आए, हम किस तरह इंटर पास लड़की ले आए। या हमारा कद काठ तो इतना है, हमारी ज़मीनें इतनी हैं, हमारे पास पैसा इतना है, हमें अपने रुतबे के मुताबिक जब तक कोई नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? लड़की वाले बहुत अमीर लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़के वाले बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढ रहे हैं। क्या उसके अलावा लोग मर गए हैं? क्या खूबसूरतियाँ या पैसा ही मयार है? क्या किरदार कोई मयार नहीं है? क्या किरदार नहीं चाहिए आपको शादी के बाद? आपका बच्चा या बच्ची खुश कैसे रहेंगे? किरदार की वजह से रहेंगे, इस तरह की खोखली चीज़ों की वजह से नहीं रहेंगे। ये उनका बुनियादी हक है। अगर वो शरीफ हैं, अगर वो तमीज़दार हैं कि वो आपकी बात टाल नहीं सकते, आपको ना नहीं बोल सकते, आपके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उनको इतना मजबूर मत करें। क्यों गाँव में लोगों की बच्चियां घरों से भागती हैं? क्योंकि उनकी मर्ज़ी की शादियां नहीं करने दी जाती। शहरों में क्यों अफेयर्स चलते हैं? अफेयर चलने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कोई नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही। इस्लाम तो सारी नीड्स पूरी करने की बात करता है। इस्लाम ने तो किसी भी नेचुरल चीज़ से इंसान को नहीं रोका, तो हम क्यों रोकते हैं? हम क्यों गलत तरफ भेज रहे हैं अपने नौजवानों को? फिर जो लेट मैरिजेस के ऊपर माँ बाप इतना ज़ोर दे रहे हैं कि नहीं फ़लानी उम्र होगी तो शादी होगी, उसका फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा बता दें। जिस मैच्योरिटी की बात की जाती है शादी के लिए, वो मैच्योरिटी नहीं होती। उस एज में जाकर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई होती है, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तलाक़ें होती हैं। आजकल क्यों लड़के लड़कियां साथ नहीं रह पा रहे? क्यों तलाक़ें बढ़ गई हैं? क्योंकि जिस उम्र में उनकी शादी हो रही है उस उम्र में उनकी पर्सनैलिटीज़ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। वो एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। छोटी उम्रों में शादियां करवाएंगे तो बच्चा कंसीव करने में कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। मेडिकल साइंस कहती है कि इस एज में चले जाओगे तो बच्चे में मुश्किलात होंगी। लोगों को हो रही हैं आजकल। गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिस उम्र में जाकर उनके बच्चे बड़े हो गए होने चाहिए थे, स्कूलों में गए होने चाहिए थे, उस उम्र में तो आप शादियां करवा रहे हैं। आपकी बॉडी की एक एज है बच्चा कंसीव करने की, अगर आप वो नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। फिर जो उनकी पीक एज होती है उस एज में आप इतने ज़्यादा नखरे करते हैं कि आगे जाकर उनके रिश्ते आने ही बंद हो जाते हैं। आपने भी शायद सोचा होता होगा कि हम अभी नहीं करते, हम 4 साल बाद करेंगे, लेकिन वो 4 साल 16 साल बन जाते हैं क्योंकि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचें। आप जब अपने बच्चों की शादियाँ बहुत देर से करवाएंगे, उनमें एनर्जी नहीं बचेगी अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। आप में तो एनर्जी थी क्योंकि आप जवान थे। आपने तो 22-23 में बच्चे पैदा कर लिए थे, आप आराम से उन साथ खेले, प्यार मोहब्बत की, उनको बाहर लेकर गए। लेकिन जब आपके बच्चों की औलाद 35, 36, 37, 38 साल में होगी तो उनके पास कौन सी एनर्जी बचेगी अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए, उनकी तरबियत पे ध्यान देने के लिए? इन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इन पे अमल करने की ज़रूरत है।
ये कोई दकियानूसी बातें नहीं है। वेस्ट को छोड़ दें कि वो क्या कह रहा है। वेस्ट का अपना फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है। हमारा सिस्टम अच्छा था, हम उसे खुद अब तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपने बच्चों को देखें कितने डिफोकस्ड हैं, लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं हर टाइम, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, हम गंदी वीडियोस देख रहे हैं। लड़कियां 24 घंटे अपनी पिक्चर्स अपलोड कर कर के वैलिडेशन मांग रही हैं लोगों से। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया है। किस वजह से? क्योंकि उनकी नीड्स नहीं पूरी हो रही। जब आप जल्दी शादी कर देंगे तो कितने मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। कहीं उनके अफेयर्स चलाने का डर ख़त्म हो जाएगा। वो एक मुकम्मल इंसान बन सकेंगे, वो करियर पर ध्यान दे सकेंगे। रिसर्च ये बताती है कि मैरिड लोगों की सक्सेस के चांसेस अनमैरिड से बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो जल्दी शादियां कर लेते हैं वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम रिस्क का डर लेकर बैठे हुए हैं। रिस्क तो वही है जो मिलना है, एक के एक लुकमा जो आपने खाना है वो वही है। और रिस्क देने वाली ज़ात खुदा की है, हमने सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो खुदारा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। हम ये महफ़िलें कर कर के थक गए हैं, हम और भी करते रहेंगे, हम बार बार ये महफ़िलें करेंगे जब तक सोसाइटी में बदलाव नहीं आता। हम लेट मैरिजेस के ऊपर बात करते रहेंगे। यहाँ पर हमने अपनी पुरानी लेट मैरिजेस की प्लेलिस्ट लगा रखी है, यहाँ पर जाएं और पुरानी भी महफ़िलें ज़रूर देखें।